डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का हमारा ये जो डिस्कशन चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अदर मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का आगे डिस्कशन देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में पिरिडीन का उदाहरण लेकर के एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो पाई डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स में कन्वर्ट होते हैं और नाइट्रोजन का पिरिडीन में क्या रोल होता है। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा था उसमें ये दिखाया जा रहा था कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पर अर्थात नाइट्रोजन की ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जनरेट हो रहा था। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल हमारा अभिव्यक्ति थी और इसी थ्योरेटिकल अभिव्यक्ति को सत्यापित करने के लिए एमएनडीओ जो कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस होती हैं उसके आधार पर जब पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्यूटेशनल आधार पर देखा गया, कैलकुलेशन किए गए, तो उसमें ये आया कि वास्तव में नाइट्रोजन की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से कम हो जाती है। 1 को हमने स्टैंडर्ड इसलिए माना है क्योंकि बेंजीन रिंग के एनालॉग हैं वो इनको माने गए हैं 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स को, और बेंजीन में चूंकि सभी कार्बन एटम सेम हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 1 एज्यूम किया गया है। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन की दोनों ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.866 हो जाती है, जबकि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.932 हो जाती है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो क्रम है वो पिरिडीन में पाया जाता है। नाइट्रोजन पिरिडीन का निगेटिवली चार्ज को एक्वायर करता है और बाकी जो पोजीशंस हैं उनमें जो है दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो जाता है। ऑफ कोर्स मेटा पोजीशन है वो इससे थोड़ा सा प्रभावित नहीं होती है और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 1 से थोड़ी सी ज्यादा बनी रहती है। अब हम देखते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स को। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में ये जो डेफिशिएंसी है, द डेफिशिएंसी इन 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स इज आल्सो रिफ्लेक्टेड। मैंने बताया है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी ये चीज है वो दिखाई देती है हमारे लिए। Pi deficiency in 6 membered aromatic heterocycles is also reflected in their characteristic spectroscopic and chemical properties में ये हम ऑब्जर्व इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ है 5 membered aromatic heterocycles. 5 membered aromatic heterocycles are considered to be derived from cyclopentadienyl anion है। तो मैंने बताया था कि 6 membered aromatic heterocycles को हम मानते हैं कि वो बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, जबकि 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो पिरिडीन के डेरिवेटिव हैं, वो माने गए हैं। तो ये पिरिडीन के डेरिवेटिव हैं और इस प्रकार जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं, ये जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है एनाइन के डेरिवेटिव माने गए हैं और 6 मेंबर्ड बेंजीन के डेरिवेटिव माने गए हैं। अब ये इस तरह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल का स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन है वो हटा दिया गया है H पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ पर है वो नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है। तो अब देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये
और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये। इस तरह से जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पूरे रिंग सिस्टम में है, वो प्रेजेंट है। और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो सिस्टम होगा, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के रूप में बिहेव करता है। जैसे वहां पर बताया था कि 6 मेंबर्ड जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पाई डेफिशिएंट जो है 6 मेंबर्ड सिस्टम होते हैं, जबकि 5 मेंबर्ड सिस्टम है हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन पाई या पाई रिच इलेक्ट्रॉन सिस्टम के रूप में है, वो बिहेव करते हैं। इसको हम देखेंगे, लोन पेयर ऑन हेटेरोएटम इज इन्वॉल्व्ड in cyclic delocalization of pi electrons. 6 pi electrons are thus delocalized over 5 atoms. अब देखिए यहां पर यह डेफिशिएंसी क्यों नहीं है बल्कि रिचनेस क्यों आ रही है, क्योंकि यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डिलोकलाइज हो रहे हैं टोटल 5 एटम्स पर हैं। 5 एटम्स पर डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का परिमाण है वो 6/5 से अगर हम लोग करते हैं तो वो 1.2 के आसपास हो जाता है। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1 से ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के जैसे बिहेव करते हैं। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन एटम इन द रिंग इज अप्रोक्सीमेटेड टू बी ग्रेटर देन 1 है, तो वो 1 से ज्यादा हो जाती है, 1.2 हो जाती है एज कंपेयर टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में, जो कि एक पाई न्यूट्रल सिस्टम है। पाई न्यूट्रल सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहां पर किसी तरह की ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अराइज हो रही है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। तो बेंजीन में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने 1 माना है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन के कंपैरिजन में है, वो 1 से ज्यादा हो जाती है। नाउ है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स आर देयरफॉर रिफर्ड टू एज द पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल, इसलिए हम इनको रेफर क्या करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। द इलेक्ट्रॉन डोनर कैरेक्टर ऑफ द हेटेरोएटम एंड देयर पाई एक्सेसिवनेस इन 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स कैन बी एविडेंस्ड बाय देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थियोरेटिकली हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, हम देखेंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। यहां पर एक हेटेरोएटम है, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी रेजोनेंस में इस तरह से इन्वॉल्व होंगे कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर सप्लाई करेगा। पॉजिटिव चार्ज है वो हेटेरोएटम पर आ गया। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो गए इधर पोजीशन पर। ये पोजीशन है, ये हम कहेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो ये 3 पोजीशन पर है, ये शिफ्ट हो जाने से इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किस प्रकार से डिलोकलाइज होगा कि यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया। इस प्रकार से ये डिलोकलाइजेशन होने लगेगा। अभी हमने ये जो डिलोकलाइजेशन देखा है वो 3 पोजीशन से डिलोकलाइज होकर के इलेक्ट्रॉन है वो 5 पोजीशन पर आ जाता है। तो 3 और 5 पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। अब जो रेस्ट पोजीशन रह गई हैं 2 और 4, उसमें अब क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो कि हेटेरोएटम और 2 एटम के बीच में है, वो जो है कार्बन एटम नंबर 2 पर है, वो शिफ्ट होकर के हेटेरोएटम एंड 5 के बीच में आ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो 2nd पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। हम फिर से देख लें, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमने दिखाया है इधर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं हेटेरोएटम और कार्बन एटम नंबर 5 हमने डिनोट किया है उसके बीच में, और 5 पर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था वो शिफ्ट हो रहा है पास वाले 2 पोजीशन पर। इस प्रकार से 2 पोजीशन पर है वो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है 2 पोजीशन से जंप करके जाएगा 4 पोजीशन पर। किस प्रकार से कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 3 और 4 कार्बन एटम के बीच में सिचुएटेड हैं, ये शिफ्ट होंगे इधर 2 और 3 के बीच में, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अब शिफ्ट हो जाएगा 4 पोजीशन पर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं
कि सारी पोजीशंस हेटेरोएटम के बियॉन्ड जो भी हैं 2, 3, 4 एंड 5 पर क्रमशः इसमें रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो जनरेट होते हैं। और हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के रूप में बिहेव करेंगे, जिसमें कि इनकी सभी पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो हेटेरोएटम की प्रेजेंस की वजह से जनरेट होगी। रेजोनेंस होने लग गई तो एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी और इनके अंदर एरोमेटिक बिहेवियर है वो उत्पन्न हो जाएगा। ये तो हमने अभी देखा है, हमारा एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। अब जो कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस हैं उनके आधार पर हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको यहां पर देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस आल्सो सपोर्ट द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। ये थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस भी सपोर्ट करते हैं। हम यहां पर देखें कि पायरोल में जो है जो पास वाला, इसको हम 2 भी कह सकते हैं और 5 भी कह सकते हैं। ये जो पोजीशन है 2 या 5 दोनों पर है 1.030, तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जनरेट होगी 1.030 हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 1.064 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिस्टेंट पोजीशन दैट इज 3 और 4 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.064 और 1.064 होगी और 2 पोजीशन पर 1.030 हो जाएगी। अब जो थायोफीन है हम इसमें देखेंगे, यहां पर चूंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो यहां पर इसमें जो 2 और 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पायरोल के कंपैरिजन में है वो थोड़ी सी कम होगी। अर्थात यहां पर जो बिल्कुल एडजॉइनिंग पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.912 हो जाएगी और जो डिस्टेंट पोजीशन 3 और 4 हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.036 होगी। ये 1.036 होगी और जो एडजॉइनिंग 2 और 5 पोजीशन है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 0.912 हो जाएगी। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पायरोल एंड थायोफीन में हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि बाय एंड लार्ज 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के रूप में बिहेव करते हैं, या यहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट टाइप के जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हैं वो हैं मिक्स्ड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। मिक्स्ड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हम किनको कहेंगे, जिनमें मिक्स्ड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स हम किनको कहेंगे, जिनमें एक एटम ऐसा है हेटेरोएटम जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और दूसरा एटम ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण इमिडाजोल है। इमिडाजोल में दोनों नाइट्रोजन्स अलग अलग बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि दोनों नाइट्रोजन्स की जो बॉन्डिंग सिचुएशन है वो अलग टाइप की है। यहां पर एक जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और उसकी 3 वैलेंसीज सभी सिग्मा बॉन्ड वाली हैं। इसमें जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो ये पायरोल टाइप नाइट्रोजन होगा विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। मैंने बताया है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो ये पायरोल टाइप ऑफ नाइट्रोजन है विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है वो उसकी 3 वैलेंसीज में एक पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक सिग्मा है। तो अब यहां पर ये पिरिडीन टाइप का, जैसे पिरिडीन में हमने देखा था, पिरिडीन में जो नाइट्रोजन था
उसकी जो 3 वैलेंसीज थी वो सिग्मा बॉन्ड नहीं थी, एक पाई बॉन्ड था। और पाई बॉन्ड नाइट्रोजन से बॉन्डेड होते ही, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन से ज्यादा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉनों को, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसकी वजह से ये पिरिडीन के नाइट्रोजन के जैसे बिहेव करेगा। और यहां पर चूंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको इसे देने की टेंडेंसी रहेगी। तो यद्यपि कि दोनों नाइट्रोजन है, लेकिन एक पिरिडीन टाइप नाइट्रोजन के रूप में बिहेव करेगा, दूसरा पायरोल टाइप नाइट्रोजन के रूप में, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है इफेक्ट शो करेगा। तो इस तरह के जो हेटेरोसाइकिल्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द मिक्स्ड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स।